अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जिंदा जीता जागता कमाल का नक्शा है, जहां हर शहर अपनी मुनफरिद पहचान, खुशबू, जायका और तारीख रखता है। यहाँ की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि कहानियाँ सुनाती हैं और हर गली अपने अंदर सदियों की तहजीब समेटे बैठी है। आज हम आपको पाकिस्तान के 10 अहम और खूबसूरत शहरों की सैर करवाएंगे। एक ऐसा सफ़र जो ना सिर्फ इल्म देगा बल्कि दिल जीत लेगा। ये वीडियो उनके लिए है जो पाकिस्तान को सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि दिल में महसूस करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसे शहर कायद भी कहा जाता है। ये शहर ना सिर्फ मुआशी हब है बल्कि यहाँ का साहिल, खाने और रंगारंग जिंदगी पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करती है। कराची में पोर्ट भी है जहाँ से मुल्क की ज़्यादातर तजारत होती है। यहाँ की मशहूर जगह सी वेव, मज़ार कायद और सफारी पार्क हैं। नाइट लाइफ से भरपूर ये शहर कभी नहीं सोता। कराची में तमाम कौमियतों के लोग आबाद हैं जो इसे सकाफती तौर पर मजबूत बनाता है। उर्दू बोलने वाले यहाँ की अक्सरियत हैं, मगर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान सब यहाँ भाईचारे से रहते हैं। यहाँ के खाने जैसे नहारी, बिरयानी और पान बहुत मशहूर है। कराची का मौसम आमतौर पर गर्म रहता है मगर समुंदर की वजह से नमी ज़्यादा होती है। तालीम के लिए कराची यूनिवर्सिटी, NAD और डाउ जैसे अदारे मौजूद हैं। शहर में ट्रैफिक एक बड़ा मसला है मगर तरक्की की रफ्तार भी तेज़ है। कराची एक ऐसा शहर है जो मेहनत करने वालों को ज़रूर नवाजता है। लाहौर को दिल पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ की फ़ज़ा में मोहब्बत, तारीख़ और रवायात की खुशबू बसी हुई है। लाहौर मुग़ल दौर की शान और शौकत का मुँह बोलता सबूत है। बादशाही मस्जिद, शाही किला और शालामार बाग यहाँ के तारीख़ी खजाने हैं। लाहौरी खाने जैसे चरगा, नान, चने और पाए दुनिया भर में मशहूर हैं। लाहौर को जिंदा दिलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आवाम खुश मिजाज और मेहमान नवाज है। उर्दू और पंजाबी ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं। तालीम के लिहाज से लाहौर एक अहम मरकज़ है जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी और GC जैसे अदारे हैं। यहाँ का अनारकली बाज़ार और MM आलम रोड खरीदारी के लिए मशहूर है। लाहौर में बसने वाले फनकार, शायरों और दानिशवरों ने दुनिया भर में नाम कमाया है। बसंत यहाँ का रवायाती त्यौहार था जो अब बंद है मगर यादें बाकी हैं। लाहौर का मौसम सर्दियों में खूबसूरत होता है। ये शहर अदब, सकाफत और सियासत का गढ़ रहा है। लाहौर वो जगह है जहाँ पाकिस्तान की रूह धड़कती है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिल है। यहाँ छोटे बड़े कई कारखाने हैं जो पाकिस्तान को इक्तिसादी ताकत देते हैं। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है जो अंग्रेज़ दौर में रखा गया था। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे और बिजनेसमैन तबीयत के होते हैं। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर बहुत मशहूर है। यहाँ के बाज़ार जैसे कचहरी बाज़ार, सतारा मार्केट बहुत मसरूफ़ होते हैं। फैसलाबाद की खास सौगात में सोन, हलवा और रेवड़ियाँ शामिल हैं। यहाँ पंजाबी बोली जाती है लेकिन उर्दू भी समझी जाती है। शहर में ट्रैफिक रश आम बात है लेकिन तरक्की भी नज़र आती है। फैसलाबाद का लायलपुर म्यूज़ियम, किला और तारीखी घंटाघर सयाहों को खींचते हैं। यहाँ के पार्क और चौराहे खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। यह शहर मजदूरों, सनतकारों और तलबा का शहर है। फैसलाबाद ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हमेशा बड़ा हिस्सा लिया है। यह शहर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कोयटा बलोचिस्तान
جو خوبصورتی، صفائی اور جدید طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر 1960 میں راولپنڈی کے قریب بسایا گیا تھا۔ یہاں فیصل مسجد، لوک ورثہ، دامنے کوہ اور منال جیسے مقام سیاحوں کو بہت پسند آئے۔ اسلام آباد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا شہر ہے۔ شہر میں ایف سیکٹرز سے لے کر GHI سیکٹرز تک باقاعدہ پلاننگ نظر آتی ہے۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ اور ماحول صاف ستھرا ہے۔ تعلیمی اداروں میں نمل، قائد اعظم یونیورسٹی شامل ہے۔ اسلام آباد میں اردو، انگریزی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سفارتی علاقوں کی وجہ سے یہاں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں۔ یہاں امن و سکون اور سہولتیں ملتی ہیں۔ یہاں کی مارکیٹس جیسے سوینٹروس، جناح سپر بہت معروف ہیں۔ اسلام آباد کا موسم خوشگوار اور بارشوں میں بھرپور ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے زیادہ مشہور شاپنگ مال گیگا مال بھی موجود ہے۔ یہ شہر جدید پاکستان کی علامت ہے۔ یہاں حکومتی دفاتر اور اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے اور پاکستان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر دروازہ خیبر سے منسلک ہے جو تاریخ کا زندہ ثبوت ہے۔ پشاور میں پشتو بولی جاتی ہے مگر اردو بھی عام ہے۔ یہاں کے لوگ بہادر، مہمان نواز اور ثقافتی طور پر مضبوط ہیں۔ قصہ خوانی بازار، چوک یادگار اور گورنر ہاؤس یہاں کے اہم مقامات ہیں۔ پشاور کی چپل کباب اور دم پخت مشہور کھانے ہیں۔ شہر کی ثقافت میں بگڑی، قہوہ اور روایتی موسیقی نمایاں ہیں۔ پشاور یونیورسٹی تعلیم میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پشاور کی گلیاں اور بازار تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے۔ پشاور میں تاریخی مساجد، ہنرمند لوگ اور بھرپور زندگی ہے۔ یہ شہر پاکستان کے مغرب کی علامت ہے۔ یہاں کے لوگ بہادری اور سادگی کی پہچان رکھتے ہیں۔ پشاور ماضی، حال اور مستقبل کا حسین امتزاج ہے۔ ملتان کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی عظیم صوفی بزرگوں کے مزار ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، شاہ رکن عالم کے مزار یہاں کے دلکش مقامات ہیں۔ یہاں کے درباروں پر روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتان کی مٹی زرخیز ہے اور عام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پنجابی اور سرائکی بولی جاتی ہے اور اردو بھی سمجھی جاتی ہے۔ ملتان کا قلعہ، حسین آگاہی بازار اور پرانی عمارتیں تاریخی ورثہ ہیں۔ ملتان یونیورسٹی اور نشرت میڈیکل کالج اہم ادارے ہیں۔ یہاں کا مٹی کا برتن، کڑھائی اور سوغاتیں مشہور ہیں۔ یہ شہر تجارت، مذہب اور ثقافت کا امتزاج ہے۔ ریلوے اور ہوائی اڈہ اسے بڑے شہروں سے جوڑتے ہیں۔ ملتان کے لوگ سیدھے سادے، محبت والے ہوتے ہیں۔ جہلم پنجاب کا ایک تاریخی اور دلکش شہر ہے جو دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کو پاکستان کا سپاہیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے پاک فوج میں بڑی تعداد میں نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ جہلم کا قلعہ روہستان جو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے یہاں کی پہچان ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی، دیانتدار اور روایتی اقتدار کے حامل ہیں۔ جہلم کا موسم خوشگوار اور زراعت کے لیے موزوں ہے۔ یہاں گندم، مکئی اور دیگر فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اردو اور پنجابی یہاں کی عام زبانیں ہیں۔ جہلم میں اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جیسے گورنمنٹ کالج اور دیگر پرائیویٹ یونیورسٹیز۔ یہاں کے بازار سادہ مگر ضروریات زندگی سے بھرپور ہیں۔ جہلم شہر سڑکوں اور ریلوے سے پاکستان کے مختلف شہروں سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ یہاں ثقافت اور خاندان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ دریائے جہلم کے کنارے شام گزرنا ایک روح پرور تجربہ ہوتا ہے۔ سیاحت کے لیے ٹلہ جوگیاں، کوئل سفید اور دریا کنارے کی جگہیں مقبول ہیں۔ جہلم امن، روایات اور بہادری کی مثال ہے۔ یہ شہر ایک خوبصورت، پرسکون اور تاریخی مقام ہے۔ ساہیوال پنجاب کا زرعی اور صنعتی شہر ہے جو لاہور اور ملتان کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی زمین
बहुत जरहेज है और कपास, गंदम, गन्ना और सब्जियां बड़ी मिकदार में उगाई जाती हैं। साहिवाल अपनी डेयरी मसूनियात और भैंस की आला नस्ल के लिए मशहूर है। यहाँ का एक मशहूर सनती जोन भी मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। हड़प्पा के खंडराट जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का हिस्सा है, इसी शहर के करीब वाक़ हैं। साहिवाल की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ पंजाबी उर्दू आम बोली जाती है। शहर में जदीद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जैसे कॉमसैट्स कैंप भी मौजूद हैं। साहिवाल का मौसम शदीद गर्म और सर्द होता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, तालीम पसंद और मेहनती हैं। मुकामी खाने सादा और जायकेदार होते हैं। साहिवाल में अस्पताल, ट्रांसपोर्ट और बाजार की सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ के मवेशी मेले बहुत मशहूर होते हैं। साहिवाल पाकिस्तान की ज़रई रीढ़ की हड्डी है। इस शहर ने साइंस, तालीम और फ़नून में कई काबिल अफराद पैदा किए। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का एक जन्नत नुमा ज़िला है जो पहाड़ों, दरियाओं और कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। यहाँ का सबसे मशहूर मुकाम केल शेट वादी है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज और दिल के साफ होते हैं। चित्राल में कलाश कबीला आबाद है जिनकी सकाफत दुनिया में नायाब है। इनका महसूस लिबास, रक्स और मजहबी रवायात सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। चित्राल का किला सिंदूर पास और दरियाए चित्राल के किनारे सहर अंगेज मनाजिर पेश करते हैं। सिंदूर मेला, जिसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कहा जाता है, यहाँ मुनक्किद होता है। यहाँ ख्वार ज़ुबान बोली जाती है और उर्दू भी समझी जाती है। चित्राल का मौसम सर्द होता है और यहाँ अक्सर बर्फबारी होती है। तालीम के लिए चित्राल यूनिवर्सिटी और कई स्कूल मौजूद हैं। यहाँ के लोग दयानतदार, सादा और कुदरत से जुड़े होते हैं। सियाहत, लकड़ी का काम और ज़राअत यहाँ के अहम ज़राए आमदन है। चित्राल में कुदरत का हर रंग मौजूद है। पहाड़, झील और मासूम लोग। ये पाकिस्तान का एक छुपा हुआ खजाना है जो देखने वालों को हैरत में डाल देता है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तहजीबों, रवायात, खूबसूरती और हुनर से भरा हुआ एक खजाना है। कराची से चित्राल तक हर शहर एक नई कहानी सुनाता है। हर चेहरा अपनी एक अलग पहचान रखता है, चाहे वह लाहौर की रौनक हो, फैसलाबाद की सनत, कोयटा के पहाड़ या चित्राल की वादियाँ। पाकिस्तान वाकई अल्लाह की एक अजीम नेमत है। अगर हम अपने शहरों को पहचानें, समझें और संवारें तो ये मुल्क तरक्की की उस राह पर चल पड़ेगा जहाँ ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा पाकिस्तान का ये सफ़र? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर दिल छू गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।